हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मेमोरेंडम वाउचर्स को और मेमोरेंडम वाउचर्स के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे मेमोरेंडम वाउचर्स का क्या प्रयोग होता है, टैली में इसका क्या यूज़ होता है और हम लोग इसकी एंट्री को कैसे पास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेमोरेंडम वाउचर्स को समझ लेते हैं। तो मेमोरेंडम वाउचर्स जो होता है, तो उसमें सीधा ही ध्यान देना है। मेमोरेंडम वाउचर्स का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी को पैसा देते हैं और पैसा देने पर याददाश्त के लिए हम उसकी एंट्री जो है मेमोरेंडम वाउचर्स में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक शॉप है और शॉप में हमारे जो एम्प्लॉय हैं, जो हमारे वर्कर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनको 10,000 रुपये देते हैं और 10,000 रुपये देने के बाद में हम उनसे कहते हैं ये आप बाज़ार से मार्केट से जाकर वहाँ पे कुछ सामान ले आइए परचेज़ कर। तो हमने जो उनको 1,000 रुपये जो हमने उनको 10,000 रुपये दिए हैं, वो जो हमारी एंट्री होगी याददाश्त के लिए, वो हम मेमोरेंडम वाउचर्स में करेंगे। यानी जब हम पैसा देते हैं, अब उसमें हमको पता नहीं है कि वो 10,000 जो हमने दिए हैं, 10,000 में सब खर्च हो जाएगा या 10,000 पूरे हो जाएंगे या 10,000 में आधा खर्च होगा। तो उसकी जो याददाश्त के लिए जो हम एंट्री करेंगे वो हम मेमोरेंडम वाउचर्स में करते हैं। तो आपको ध्यान से समझना है कि मेमोरेंडम वाउचर्स का प्रयोग या उसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम किसी को पैसा देते हैं और उसकी याददाश्त के लिए पेमेंट नहीं करते हैं, उसकी सिर्फ पैसा देते हैं, यानी याददाश्त के लिए उसको रखना चाहते हैं। तो उसकी एंट्री हम मेमोरेंडम वाउचर्स में करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एक वर्कर है तो हमने उसको 10,000 रुपये दिए और मार्केट से जाकर कहा ये सामान लेकर ख़रीद कर ले आओ। अब उसमें हमको पता नहीं है कि कितना खर्च होगा कितना नहीं खर्च होगा, और याददाश्त के लिए हम उसकी एंट्री कर लेंगे। और ऐसे अगर हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, फिर जब हम अपना टोटल बैलेंस मिलाएंगे, शाम को अपना जब टोटल बैलेंस मिलाएंगे तो उसमें हमें पैसा सही नहीं मिलेगा, यानी हमारा जो बैलेंस है वो सही नहीं होगा। तो इसी के लिए हम मेमोरेंडम वाउचर्स में जाकर उसको चेक कर लेंगे। तो कैसे करते हैं, चलो ये देखते हैं। तो मेमोरेंडम वाउचर्स को हमें ओपन करने के लिए सबसे पहले तो हमें वाउचर्स में जाना है, और वाउचर्स में जाने के बाद में हमें सीधा ही यहाँ पे मेमोरेंडम वाउचर्स को ओपन करना है। तो मेमोरेंडम वाउचर्स यहाँ पे नहीं ओपन होगा तो आपको F10 की को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। F10 की को प्रेस करने के बाद में आपको सीधे ही जाना है ये शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में, और यहाँ से आपको जाना है सीधे ही मेमोरेंडम वाउचर्स में। तो जब आप मेमोरेंडम वाउचर्स पर इंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पे ये मेमोरेंडम वाउचर्स दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ पे आपको मेमोरेंडम वाउचर्स पर इंटर प्रेस करना है। और आपसे ये पूछेगा यू नीड टू एक्टिवेट द मेमोरेंडम वाउचर्स टाइप एक्टिवेट नाउ, क्या आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, आपको इसकी ज़रूरत है, तो हमें इंटर प्रेस कर देना है। और ये मेमोरेंडम वाउचर जो हमारा है वो इस तरीके से आ जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो वर्कर है, जो हमारा एम्प्लॉय है मोहन, उसको हमने रुपए दिए हैं 10,000, तो उसकी एंट्री अभी हम पास करते हैं इस तरीके से, मेमोरेंडम वाउचर 10,000। और यहाँ पे आपको एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस ऑन अकाउंट, तो हमें न्यू रेफरेंस लेना है और इसको ऐसे ही सेव कर लेना है, नेम में 1 लेते हुए, और टोटल अमाउंट यहाँ पे हमको कैश ले लेना है और इस तरीके से एंट्री को पास कर देना है। सेव करने के लिए इंटर या कंट्रोल ए से आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे नरेशन में आप डाल सकते हैं कि मोहन को पैसा दिया है इस तरीके से, या जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे नरेशन में प्रिंट करके डाल सकते हैं, नरेशन में डाल सकते हैं। तो हमें सीधे ही क्या करना है, हमें इसको सेव कर लेना है कंट्रोल ए से, और सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना है, सीधे ही जाना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए बैक जाना है। अब इसको हमें देखने के लिए कि हमने ये जो पैसा दिया है उसको देखने के लिए क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है, यहाँ से हमको अकाउंट बुक्स में जाना है, यहाँ से हमको लेज़र में जाना है, और यहाँ पर मोहन के लेज़र को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मेमोरेंडम वाउचर्स है वो अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे। 1 अप्रैल से 1 मई डालते हैं, यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, तो हमें सीधे ही मोहन का लेज़र और यहाँ से मोहन को सिलेक्ट किया था, अब हमें सीधे ही जाना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पे बाहर आना है, और यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएंगे, और एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाने के बाद में आपको जाना है मेमोरेंडम रजिस्टर में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमने जो था मोहन को जो 10,000 रुपये थे वो मोहन को दिए हैं, और मेमोरेंडम वाउचर्स में चेक कर लिया हमने। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखना चाहते हैं कि मोहन जो है वो माल ख़रीद कर, जो हमने बताया था वो माल ख़रीद कर वापस आ चुका है, और उसमें 5,000 रुपये जो थे वो सिर्फ 5,000 रुपये उसने जो थे वो खर्च किए हैं। 5,000 रुपये हमारे जो थे वो
बच गए हैं। तो हमें इस अब तरीके से क्या करना है, तो इसके लिए हमें एंट्री को पास करना है। इसी में यही रहते हुए हमें सीधा इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे जो लेज़र लेना है वो ले लेना है स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो इसी तरीके से आप स्टेशनरी एक्सपेंसेस ले लेते हैं और यहाँ पे आपको लेना है सीधा ही पेमेंट वाउचर ले लेंगे और यहाँ पे आप ले लेते हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस। स्टेशनरी एक्सपेंसेस ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में और इसको इंटर या कंट्रोलर से सेव कर लेना है। तो इस तरीके से हमें स्टेशनरी एक्सपेंसेस लेना है और इसको कैश लेना है और इसको इस तरीके से सेव कर लेना है। ये एंट्री अब हमने सेव कर ली है। अब ये देख रहे हैं कि आप ये मेमोरेंडम वाउचर से ये एंट्री जो है वो हमारी हट चुकी है और सीधा ही पेमेंट वाउचर में चली गई है। अब हमें सीधे इसके बटन प्रेस करते हुए बैक आना है। यहाँ पे हमें जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में और यहाँ से हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा रहा है 10,000 का और इस तरीके से स्टेशनरी एक्सपेंसेस 10,000 और इस तरीके से ये दिखा रहा है। तो ये इस तरीके से आपको एंट्री पास करना है। इस तरीके से अब हमने पेमेंट कर दिया क्योंकि ये हमने खर्च किया है और इस तरीके से कैश में हमने इसको पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप डे बुक से देखना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड बटन से 2 बार DD टाइप करेंगे तो डे बुक से दिख जाएगा इस तरीके से। और अगर आप यहीं से डे बुक में देखना चाहते हैं तो ये डे बुक ऑप्शन में आना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और तीसरी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और कंट्रोल के साथ G प्रेस करेंगे और यहाँ से भी आपको ये लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स हो जाएगी। हमें डे बुक टाइप करना है और यहाँ से आप कॉमन रिपोर्ट्स और डे बुक रिपोर्ट्स जो है वाउचर्स की वो देख सकते हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मेमोरेंडम वाउचर्स का यूज़ करना है और सीधे ही हमें इसी तरीके से देखना है। तो मेमोरेंडम वाउचर्स का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी को पैसा देते हैं सिर्फ उसको याददाश्त के लिए, उसको हम उसकी एंट्री जो है मेमोरेंडम वाउचर्स में कर देते हैं और जब पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर्स में करते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना है मेमोरेंडम वाउचर्स का क्या यूज़ होता है। यार सीधे से ही ध्यान देना है, सिर्फ लिखने के लिए, हमें सिर्फ एग्जाम्पल याददाश्त के लिए हम मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री करते हैं, किसी को पेमेंट नहीं करते हैं। याददाश्त के लिए किसी को पैसा दिया है तो उसकी एंट्री हम मेमोरेंडम वाउचर्स में करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने मेमोरेंडम वाउचर्स के बारे में जाना है और किस तरीके से इसकी एंट्री को करते हैं ये जाना है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।